In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, and with the 99 names of Allah Almighty, who just says be and it is done. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, this is second lecture of the lesson The Dying Sun. So students, in my last lecture, I had told you that we will study translation and you will note important meanings, synonyms and important points of grammar. तो dear students, पैसेज में जो ब्लू कलर से मेंशन्ड होंगे वो ग्रामर के पॉइंट होंगे, वो आपको एक लेसन में 2 पार्ट्स के अंदर एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे. स्टूडेंट्स याद रखें, आपने नेक्स्ट ईयर एंटी टेस्ट को भी प्रिपेयर करना है. इंग्लिश के सारे एमसीक्यूज, ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज बुक से, टेक्स्ट में से आते हैं, लिहाजा इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप उनको बुक में अंडरलाइन करेंगे और जब इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा इन अ सेपरेट लेक्चर तो आप उसको अच्छे से नोट करेंगे और समझेंगे. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स पेपर में आ सकते हैं वो आपको लेक्चर के एंड में स्लाइड में शो कर दिए जाएंगे और जो पैसेज हम पढ़ते जाएंगे उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी हम साथ में लेक्चर के एंड में साथ साथ नोट भी करते जाएंगे और उनका आंसर भी लेते जाएंगे. आइए अपने लेसन के सेकंड पैराग्राफ से आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. These millions of stars are wandering about in space. ये लाखों सितारे खला में गर्दिश कर रहे हैं. A few form groups, चंद सितारे ग्रुप बनाते हैं. Which journey in company, जो इकट्ठे सफर करते हैं. But most of them travel alone. लेकिन उनमें से ज़्यादातर अकेले सफ़र करते हैं. And they travel through a universe. और वो ऐसी कायनात में सफ़र करते हैं. So immense that, जो इतनी बड़ी है कि it is very very rare event, कि बहुत बहुत ही नायाब वाक़या है. Indeed for one star, एक सितारे के लिए to come anywhere near to other, कि वो कहीं भी किसी दूसरे सितारे के करीब आ जाए. इसको बामुहावरा देखते हैं. और वो ऐसी कायनात में सफ़र करते हैं जो कायनात इतनी बड़ी है कि ये एक सितारे के लिए बहुत बहुत नायाब वाक़या है कि वो खला में कहीं भी किसी दूसरे सितारे के करीब आ जाए. क्योंकि मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर हिस्सा, Each star makes its voyage in complete loneliness. हर सितारा अपना सफ़र मुकम्मल तन्हाई में तय करता है. Like a ship on an empty ocean, जैसा कि खाली समंदर में एक जहाज़ होता है, उसकी तरह ज़्यादातर एक सितारा अपने सफ़र का ज़्यादातर हिस्सा मुकम्मल तन्हाई में तय करता है. In a scale model, एक स्केल मॉडल में, एक नक्शे में, in which stars are ships, जिसमें सितारे जहाज़ हैं. वो कहना चाह रहा है कि फ़र्ज़ कर लें ओशन है, उसमें शिप्स हैं, आप सपोज कर लें कि वो स्टार्स हैं. आगे बाद में डायग्राम में हाईलाइट भी कर दिया जाएगा. द एवरेज शिप, एक औसतन जहाज़, विल बी वेल ओवर मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, अपने करीबी हमसाया से तकरीबन 1 मिलियन मील दूर होगा. ऐसा डिस्टेंस हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. फ्रॉम दिस, इससे इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ये समझना आसान है. वाई आ स्टार, क्यों एक सितारा, सेल्डम फाइंड्स अनदर नियर एनीवेयर नियर इट, क्यों एक सितारा शाज़ो नाज़र ही किसी दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है. तो स्टूडेंट्स, ये स्केल मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए इसको समझते हैं डायग्राम की मदद से. तो स्टूडेंट्स स्लाइड में देखें. स्टूडेंट्स आप समझ लें कि ये ओशन है और ओशन में शिप्स हैं, सपोज स्टार्स हैं. तो राइटर ये कहना चाहता है कि सपोज दीज शिप्स आर स्टार्स एंड एवरी शिप विल बी अ 1 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर. उसके करीब जो भी सितारे हैं, मीन्स जहाज़ हैं, उनका फासला, कम से कम फासला 1 मिलियन माइल है. तो आप इमेजिन कर लें कि कायनात कितनी बड़ी होगी और इसी वजह से एक सितारा दूसरे सितारे के करीब नहीं आता. तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में भी है, एडिशनल क्वेश्चन भी है. वाई डज अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, क्यों एक सितारा कभी दूसरे सितारे के करीब नहीं आता? बिकॉज
क्योंकि उनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, थर्ड पैसेज है, वी बिलीव, हम यकीन करते हैं, हाउएवर, ताहम, दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो, के कोई 2000 मिलियन साल पहले, दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, ये नायाब वाकया पेश आया था। एंड देन अनदर स्टार, और ये कि दूसरा सितारा, वॉन्डरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस, खला में तेज अंधाधुंध हरकत करते हुए, हैपन टू कम नियर द सन, इत्तफाक से सूरज के करीब आ गया था। स्टूडेंट्स, राइटर ये कहना चाहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आ जाए, क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। फिर भी वो अपनी थ्योरी को पेश करने के लिए एक आर्गुमेंट देता है, अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, कि मान लेते हैं ऐसा लगता है कि बहुत साल पहले ऐसा वाकया हुआ था कि सितारा सूरज के करीब आ गया था। फिर क्या हुआ? जस्ट एज सन एंड द मून, जिस तरह सूरज और चांद रेज टाइड्स ऑन अर्थ, जमीन पर मदोजजर की लहरें पैदा करते हैं, सो द सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, इसी तरह दूसरे सितारे ने सूरज की सतह पर लहरें पैदा की होंगी। जाहिर है सूरज की सतह पे जब लहरें बनी होंगी वो पिघले हुए मादे की होंगी, जमीन पे तो पानी की होती हैं, लिहाजा वो पिघले हुए मादे की होंगी। बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटिल टाइड्स, लेकिन ये लहरें उन छोटी लहरों से बहुत मुख्तलिफ होंगी, विच द स्मॉल मैस ऑफ मून रेजेस ऑन ओशन, जो कि छोटी जिसामत का चांद हमारे समंदरों में पैदा करता है। एन इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रेवल्ड ओवर द सरफेस ऑफ सन, सूरज की सतह पर एक बहुत बड़ी लहर ने सफ़र किया होगा, एक बहुत बड़ी लहर पैदा हुई होगी। एंड एट लास्ट, और आखिरकार, फार्मिंग अ माउंटेन, एक पहाड़ बना दिया। सो जो इतना बड़ा था, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, कि हम बमुश्किल ही उसका तसव्वुर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, थर्ड पैसेज का नेक्स्ट पार्ट है, एज द काज ऑफ डिस्टर्बेंस, जैसे ही खलल की वजह, यानी दूसरा सितारा जो सूरज के करीब आ रहा था उसको कहा जा रहा है काज ऑफ डिस्टर्बेंस, केम नियरर एंड नियरर, करीब और करीब आता गया। जैसे ही खलल की वजह करीब और करीब आती गई, माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, पहाड़ बुलंद और बुलंद होता गया। एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, और इससे पहले कि दूसरा सितारा थोड़ा आगे चला जाता, इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल, इसकी कशिश इतनी ताकतवर हो गई थी, दैट मिस माउंटेन वाज टोर्न टू पीसेस, कि ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया। एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस, और इसने अपने छोटे छोटे टुकड़े खला में फेंक दिए। दी स्मॉल पीसेस, ये छोटे टुकड़े, हैव बीन गोइंग राउंड द सन एवर सिंस, तब से ही सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। दे आर द प्लैनेट्स, वो सियारे हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे और बड़े, ऑफ विच आर अर्थ इज वन, जिनमें से हमारी ज़मीन भी एक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ इज द आंसर ऑफ सो मेनी क्वेश्चंस, कि ज़मीन कैसे वजूद में आई, एक नंबर 1 पॉइंट, सियारे कैसे बने, सोलर सिस्टम कैसे बना, जब एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आया तो क्या हुआ, जब सितारा दूर जाना शुरू हुआ तो क्या हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इतने सभी क्वेश्चंस का ये एक ही आंसर है। आपने इसको अच्छे से याद करना है, प्रिपेयर करना है, और पहले चैप्टर में से लाजमी पेपर में एक क्वेश्चन आना होता है, पता नहीं कौन सा हो सकता है, लिहाजा आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों पैसेजेस में जो अभी हमने पढ़े हैं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप स्लाइड में देख सकते हैं। आपने इनको अपनी बुक में अंडरलाइन करना है, मीनिंग्स, सिनोनिम्स ऊपर लिखने हैं, और उर्दू का मीनिंग भी लाजमी लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, अगर आपने सिनोनिम्स को अच्छा प्रिपेयर करना है, एंड इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी, अगर आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, मीनिंग्स को उर्दू में याद करने की कोशिश करें, बिकॉज उर्दू इज़ आवर मदर टंग। हमारा सॉफ्टवेयर माइंड का उर्दू को ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करता है और माइंड में ज़्यादा देर रिटेन भी रखता है, लिहाजा आपने उर्दू के मीनिंग भी लिखने हैं और सिनोनिम्स भी साथ लिखने हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस और सिनोनिम्स हैं जो कि इन दोनों पैराग्राफ में से आ सकते हैं या बन सकते हैं। पहले आप देखें सिनोनिम्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द डाइंग सन, का राइटर कौन है।
Sir James Jeans is the writer of the lesson The Dying Sun. How do stars travel in space and why do they not come close together? सितारे खला में कैसे हरकत करते हैं और वो एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आते? The stars travel in groups in space and some, but most of them travel alone. They cannot come close to one another because there is a distance of millions of miles among them. इस वजह से क्योंकि उनके दरमियान लाखों माइल्स का डिस्टेंस है, लिहाजा वो करीब नहीं आते. हाउ कैन वी डिस्प्ले मूवमेंट ऑफ स्टार्स इन अ स्केल मॉडल? स्केल मॉडल में हम सितारों की मूवमेंट को कैसे शो कर सकते हैं? तो ये स्टूडेंट्स, वो जो मॉडल बना के मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, वही पैराग्राफ आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है. व्हाट हैपेंड व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार केम नियर द सन? क्या हुआ जब एक गर्दिश करता हुआ सितारा सूरज के करीब आ गया? डियर स्टूडेंट्स, ये एडिशनल क्वेश्चन भी है और ये एक्सरसाइज में भी है. आपके पास जो भी की बुक है जिससे आप तैयार करना चाहते हैं आप उसे कर सकते हैं. क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, वर्डिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार व्हेन स्टार बिगेन टू रिसीड फ्रॉम द सन? जब सितारा सूर्य से दूर हटना शुरू हुआ तो क्या हुआ? उनके दरमियान पहाड़ बनता गया. जैसे जैसे वो सितारा आगे जाता गया पहाड़ और बड़ा होता गया और आखिरकार पहाड़, मैटर का पहाड़ टूट गया, सूरज टूट गया और उसने अपने छोटे छोटे टुकड़े खला में फेंक दिए. बिल्कुल यही आंसर लास्ट क्वेश्चन का भी है. हाउ आर अर्थ, प्लैनेट्स, आर सोलर सिस्टम कम इनटू बीइंग, कैसे वजूद में आया? इन तीनों क्वेश्चन का ये डियर स्टूडेंट्स एक ही आंसर है. जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है वही इन 3 क्वेश्चंस का आंसर है. तो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश को लाइट मत लें. बाकी सब्जेक्ट्स के भी 100 मार्क्स हैं, इंग्लिश के भी 100 मार्क्स हैं. अगर आप ओवरऑल टोटल अच्छा लेना चाहते हैं तो आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स होने चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए. क्वेश्चन यू विल बी आंसर्ड. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.